श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री श्री राधा रसुधानिधि ग्रंथ से आज हम राधा रानी के विहार विपिन की महिमा का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। जिस स्थान की लता मंजरियाँ श्री राधा के कर कमल युगल द्वारा स्पर्श की गई हैं, जहाँ श्री राधा के पद चिन्हों से सुशोभित मधुर स्थली विराजित है, जिस स्थान के विहग श्री राधा के यशोगान से मुखरित है, श्री राधा के उसी विहार विपिन में मेरा मन रमन करे। स्फूर्ति के विराम से श्रीपाद के चित्त में विपुल दैन और आरती आ गई है। उत्कंठा से चित्त विगलित है, पर दैन्य के उदय होने से श्री राधा चरण बड़े ही दुर्लभ लग रहे हैं। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने अपने स्तवमाला के प्रथम श्लोक की व्याख्या में लिखा है कि एक ओर जैसे अभिष्ट प्राप्ति के अभाव में परमोत्कंठा से उसका चित्त विगलित हो जाता है, दूसरी ओर उसी तरह विपुल दैन्य के उदय होने पर अभिष्ट प्राप्ति के विषय में स्वयं की अयोग्यता की स्फूर्ति से वह व्याकुल प्राणों से दिन रात रोता रहता है। भक्त की यह अवस्था परम आकांक्षणीय एवं पुरुषादात्री है। दैन्य से भरकर श्रीपाद सोच रहे हैं, श्री राधा चरण बड़े ही दुर्लभ है, कहाँ जाने पर किस उपाय से मैं उन्हें प्राप्त करने में समर्थ होऊंगा। सहसा श्रीपाद के निराशा भरे प्राणों में आशा की किरण फूटती है। श्री वृंदावन की करुणा की बात याद आ गई। वे श्री राधा की विहार भूमि श्री वृंदावन के परम कृपा पात्र हैं। श्री व्रजभूमि की कृपा उन पर किस तरह बरसी है, जिन्होंने उनका श्री वृंदावन महिमामृत ग्रंथ पढ़ा है। वे यह बात सहज ही समझ सकते हैं। राधा विहार विपिन श्री वृंदावन की सरस शरणागति में जग जीवों को प्रवर्तित करते हुए कहते हैं कि जिस स्थान पर गौर श्याम सुनागर सुदिव्य लीला किशोर दव्य सुमुधर नव नव केली विलास प्रकट कर सर्वदा विहार कर रहे हैं, उसी श्री वृंदावन का भजन करो। वृंदावन निधि दिव्य लीला किशोरदय के श्रीचरण श्री वृंदावन की कृपा से प्राप्त होंगे। आलोच्य श्लोक में मन को उपदेश दे रहे हैं। राधा विहार विपिने रमता मनो में। अरे मन, तू श्री राधा के विहार विपिन में रम जा या आनंद प्राप्त कर। यथा हरि रसे मन स्वयं अंकुशे धावती, अर्थात जिस वृंदावन के प्रभाव से व्रजाश्रयी का मन निरंकुश भाव से हरि रस में अर्थात परम सौंदर्य माधुर में मनोहर श्री राधा गोविंद के चरणों में निविष्ट होता है, मुझ जैसे जीव की कैसी दुर्गति। राधा विहार विपिन में रहकर भी कोई अनुभव नहीं, देह देहकादि के आवेश में सब भूल गया। श्रीपाद ने उल्लिखित श्लोक के श्रेष्ठ चरण में लिखा है, वृंदावन के स्थावर जंगम सभी चिन्मय हैं। यह भाव लेकर वृंदावन में वास करने से व्रजवास का फल प्राप्त होता है। काय मनोवाक्य से यदि ब्रजवासी स्थावर जंगम के प्रति कोई अपराध हो तो वह व्रजरस अनुभूति में बाधक बन जाता है। राधा विहार विपिन में रहने सहने पर भी मुझ जैसे जीव को कोई अनुभव नहीं, वैसा अपराध ही इसका कारण है। श्री वृंदावन की कृपा से श्रीपाद के आगे एक मधुर लीला की स्फूर्ति हुई। श्री राधा कुंड के वन में श्री लीला किशोर युगल की मधुर वन विहार लीला की स्फूर्ति। श्री युगल सखियों के साथ मधुर वसंत ऋतु की वन शोभा देख रहे हैं। श्रीपाद किंकरी रूप में परचर्या में जुटे हैं। विविध कुसुम संभार से वनभूमि भरपूर है। गुंजन करते भौरों का फूल फल पर रसविलास, कोयल की कुहू कुहू तान से रति रस का विपुल उद्दीपन, अप्रकृत नवीन मदन और रति प्रिया स्वामिनी सखी मंजरियों से घिरे बड़े रंग आनंद से मदनागान करते हुए चले जा रहे हैं। परस्पर कंठा लिंगित अवस्था में गजराज हथनी की तरह मधुर वन विहार में रत है। सुकंठी सखिया मधुर रसोदीपक युगल विलास माधुरी गा रही है। कभी कभी प्रियतम को सजाने के लिए प्रिया जी अपने हाथों से फूल तोड़ती हैं। उनके हाथों के स्पर्श से लता मंजरी प्रफुल्लित होकर कुसुम विकास के छल से हास्य, अंकुदोरगम के छल से पुलक और मधुर वर्षण के छल से
अश्रु वर्षण कर रही है। पुष्प चयन के समय सखियों के साथ कितना कितना हास्य परिहास रस आस्वादन। विशाखा कहती है, सखी राधे, इस लता के फूल मत तोड़ना, यह लता कृष्ण पक्ष सरसा है, तुम्हारे वस्त्र भी अटका रही है। परिहास की व्यंजना यही है कि लता कृष्ण पक्ष सरसा अर्थात कृष्ण पक्ष में खिलने वाली है, इसलिए उसके फूल अच्छे नहीं। लता कृष्ण का पक्ष लेती है, तभी तुम्हारे वस्त्र अटका कर कृष्ण के साथ तुम्हारे मिलन की कामना कर रही है। श्री राधा कहती है, सखी विशाखे, लता शुक्ल पक्ष में ही पुष्प धारण करती है, इसे कृष्ण पक्ष सरसा क्यों कह रही हो? यह मेरा विरह सहन ना कर सकने के कारण वस्त्र अटका रही है। लता में स्वामिनी का निजत्व अभिमान है। विशाखा कभी कहती है, सखी राधे, यह देखो, तुम्हारे मुख कमल का मधुपान करने के लिए चंचल भौरा दौड़ा आ रहा है, सावधान हो जाओ। श्री कृष्ण के आगमन की व्यंजना श्रीमती कहती है, सखी, तुम जैसी सुंदरियों के सौरभावंत मुख कमलों का मधुपान त्याग कर वह मेरी ओर क्यों आएगा? तुम ही कहा करती हो कि मेरा मुख चंद्रमा की तरह है, गंधहीन चंद्रमा में भौरा आसक्त नहीं होता। इस प्रकार वे असंख्य रस कथाओं में डूबी पुष्प चयन कर रही है। श्रीपाद किंकरी रूप में देख रहे हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। श्री राधा के विहार विपिन श्री वृंदावन में राधा के हाथों के स्पर्श से पुलकित लता पल्लवों की कैसी अपूर्व शोभा। श्रीपाद को लीला रस के माध्यम से वृंदावन की नैसर्गिक शोभा का आस्वादन प्राप्त हुआ है। कभी श्रीमती ऊंची शाखा से फूल तोड़ते समय बाहुमूल दिखती हुई श्री कृष्ण से मिलन की आकांक्षा का प्रकाश करती है। श्याम सुंदर आकृष्ट होकर उसी ओर दौड़कर आ रहे हैं। श्रीमती का हाथ उस ऊंची डाल के फूल तक नहीं पहुंचा। श्याम सुंदर डाल झुका देते हैं। श्रीमती जैसे ही फूल तोड़ने को होती है, श्याम सुंदर डाल छोड़ देते हैं। सुकुमारी स्वामिनी शाखा सहित ऊपर उठ जाती है, झूलने लगती है, डरकर पुकारती है, ललिते ललिते। श्याम हाथों से ताली बजाकर जोर से हंस पड़ते हैं। ललिता फिर से डाल झुका देती है। स्वामिनी जमीन पर पैर टिकाती है। किंकरी रूप में श्रीपाद देख रहे हैं। मधुर पदांग ने वृंदावन की प्रकृति के वक्ष पर कैसी अपूर्व शोभा बढ़ाई है। पुष्प चयन हो चुका है। एक रतन वेदी पर बैठकर श्रीमती नाना प्रकार के पुष्प अलंकार तैयार कर अपने हाथों से श्याम सुंदर को सजा रही है। पक्षी श्रीमती के यशोगान में मुखर है। उस यशोगान को सुन सखियों सहित श्याम सुंदर का आनंद वैवश्य परिलक्षित होता है। इसी तरह किसी वन में पेड़ की डाल पर बैठे शुक शारिका एक राधा का और दूसरा श्याम का पक्ष लेकर कलह का विस्तार कर सखियों सहित युगल किशोर को आनंद रस में डुबोया करते हैं। श्रीपाद दासी के रूप में अनुभव कर रहे हैं। राधा यशो मुखरमत खगावली के स्मरण निष्ठ साधक भावना में इस रस का आस्वादन प्राप्त कर धन्य होते हैं। युगल के लीला माधुरी ही साधक के अंतस में उत्कंठा व्याकुलता जगाकर साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए उसके प्राणों को अधीर कर देती है। तब चित्त हर समय विरह विदुर रहता है। प्राणों में बराबर यह लालसा जगती है कि मैं कब साक्षात सेवा प्राप्त कर धन्य होऊंगा। शील ठाकुर महाशय कहते हैं, कवे हेन दशा हवे सखी संग पाव, वृंदावने फूल गाथी दोहा के पराव, सम्मुखे रहिवा कवे चामर डुलाव, अगुरु चंदन गंध दोहा अंगे दिव, सखीर आज्ञाय कवे तांबुल योगाव, सिंदूर तिलक कवे दोहा के पराव, विलास कौतुक केली हेरिव नयने, चंद्रमुख निर्खिव वसाय सिंहासने, सदा से माधुरी देखी मनेर लाल से, कत दिने हवे दया नरोत्तम दासे। इसके बाद श्री युगल एक कुष्मित कुंज में प्रविष्ट कर विलास सरस में मग्न हो गए। कुंज रंध्र पर आंख रखकर किंकरी ने उस लीला माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य पाया है। सहसा स्फूर्ति में विराम आया। बाह दशा में दैन्य से भरकर प्रार्थना की, राधा विहार विपने रमता मनों में,
हे मन, साक्षात उस लीला माधुरी को देखने का सौभाग्य तो नहीं मिलेगा। श्री राधा के विहार विपिन श्री वृंदावन में विचरण करते करते उस लीला अमृत माधुरी के स्मृति रस में हर समय डूबा रहकर आनंद प्राप्त कर। इस प्रकार से श्री श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ से आज हमने श्री राधा रानी के विहार विपिन की महिमा का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।